मोस्टली हॉरर मूवीज में हम देखते हैं कि एक भूत या काली शक्ति दिखाई जाती है जिसे एंड में या तो वो काली शक्ति नष्ट हो जाती है या उसे मुक्ति मिल जाती है। पर ये मूवी एविल डेड राइज अलग है। इसमें जो काली शक्ति या डिमोनिक पावर दिखाई गई है वो नष्ट ही नहीं होती, इतना ज्यादा डरावनी और पावरफुल है कि एक ही रात में पूरी फैमिली खत्म कर देती है। ये मूवी स्टार्ट होती है ड्रोन के एक व्यू से जो एक लड़का उड़ा रहा होता है। यहाँ तीन दोस्त घूमने आए होते हैं। ड्रोन उड़ाने वाला लड़का कैलेब, जेसिका और ट्रेसा। कैलेब और ट्रेसा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब कैलेब मेंशन करता है कि क्या जेसिका कभी ठीक होगी। ट्रेसा अंदर जाती है और उसके सामने बैठ करके बुक पढ़ रही होती है। तभी जेसिका उठती है और वो अजीब सी आवाज में उस बुक की लाइंस बोलने लगती है। जब ट्रेसा उसको चेक करने उसके पास आती है तो वो उल्टी कर देती है और फिर वो ट्रेसा की चोटी पकड़ करके उसके बाल नोच डालती है। इससे डर करके ट्रेसा बाहर आ जाती है जहाँ कैलेब मौजूद है। पर इससे पहले वो कुछ बोलती जेसिका वहां आ जाती है और ड्रोन से खुद को मार करके पानी में कूद जाती है। तभी कैलेब उसे बचाने पानी में कूदता है। पानी के अंदर जेसिका उसका सर धड़ से अलग करके बाहर फेंक देती है और उसकी बॉडी पानी से बाहर आकर के हवा में उड़ती है। और यहाँ पर मूवी का इंट्रो आता है और अब स्टोरी एक दिन पीछे चली जाती है। यहाँ दिखाते हैं बेथ नाम की एक लेडी वॉशरूम में बैठ करके प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वो पॉजिटिव आ जाता है। ये देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब दिखाते हैं एली की फैमिली को और उसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा लड़के का नाम डैनी है, उससे छोटी एक लड़की ब्रिजेट और उसकी सबसे छोटी बेटी कैसी। तभी बेल बजता है और एली दरवाजा खुलती है और देखती है कि बेथ सामने खड़ी है। बेथ और एली बहनें होती हैं। बेथ एली और उन सब बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है और वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट्स लाई होती है। और इसके बाद एली बच्चों को पिज्जा लाने भेज देती है और बेथ को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ करके चला गया था। बेथ उससे बोलती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। तब एली बोलती है कि उसने उसे 2 कॉल्स किए थे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां अर्थक्वेक आ जाता है। नीचे बच्चे भी पार्किंग लॉट में फंस जाते हैं। तभी अर्थक्वेक की वजह से वहां एक बड़ा सा होल हो जाता है। डैनी अंदर जाकर देखता है कि नीचे बहुत सारे लॉकर्स थे। वो जगह एक पुराने बैंक जैसी लग रही थी। वहां बहुत सारी अजीब अजीब चीजें थी जैसे सारे क्रॉसेस और एक पुरानी फोटो जिसमें प्रीस्ट खड़े थे। वो ये सब देख रहा होता है। तभी उसके ऊपर जीसस की मूर्ति गिरने वाली होती है। तभी डैनी को एक बुक और बहुत सारी पुरानी टाइम की सीडी कैसेट मिलती है। वो उनको बैग में डाल लेता है और तीनों ऊपर आ जाते हैं। ये देख करके एली को रिलीफ मिलता है। अब डैनी वो बुक रूम में ले आता है। ब्रिजेट मना करती है उसे खोलने से, पर डैनी नहीं मानता। वो बुक किसी जानवर की दांतों की तरह वाली चीज से बंद होती है। डैनी जब उसे खोलने का ट्राई करता है तो उसके हाथ से खून निकल करके बुक पर गिर जाता है और बुक उस खून को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा करने से वो बुक खुल जाती है। उस बुक में बहुत ही डरावने और अजीब अजीब चित्र होते हैं। फिर डैनी वो सीडी लगाता है। उसमें एक प्रीस्ट की आवाज आती है जो बताते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है जिसे बहुत ही मुश्किलों से बंद किया था। वो बुक इंसानी मान से बनी है और उसके जो चित्र हैं वो खून से बनाए हुए हैं। उस बुक पर कुछ प्रीस्ट रिसर्च कर रहे थे लेकिन चर्च ने उन्हें निकाल दिया था। फिर उसमें से एक मंत्र टाइप की आवाज बाहर आती है जिसके तुरंत बाद ही उनके घर में लाइट चली जाती है। बुक के पन्ने पलटने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसमें से कोई बुरी शक्ति आजाद हो गई है जो सीधा लिफ्ट में जारी एली में घुस जाती है। इसके बाद लिफ्ट के तार एली के हाथ पैर को जकड़ लेते हैं और उसकी हड्डियां मरोड़ देते हैं। ये सब देखकर लगता नहीं है कि एली जिंदा बची होगी। वो सीन ऐसा ही लग रहा था जैसे बुक के खुले पन्ने पर था। अब वो घर वापस आ जाती है और गेट पर खड़ी होती है और अंदर आ जाती है और उसे देख करके ये तो साफ था कि वो ठीक नहीं है। एली किचन में आकर के कच्चे अंडे पकाने लगती है और अजीब अजीब बात बोलती है। बेथ और सब बच्चे ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी एली बोलती है कि वो उसके अंदर घुस गई है और बेथ से उसके बच्चों को बचाने के लिए बोलती है। तभी उसे उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाती है और डैनी और बेथ उसे रूम में लिटा देते हैं और मान लेते हैं कि वो मर गई है। वो दोनों एली को रूम में लिटा देते हैं। उनके पड़ोसी भी वहां आ जाता है और एली की आंखें बंद करता है पर वो एकदम से खोल देती है। वो उसकी आंखें वापस से बंद कर देता है। बेथ एली के पास बैठ करके बात कर रही होती है। तभी उसका फोन बजता है और उसमें से एली की आवाज आती है। वो अंदर चल रही है। अब एली उठकर बैठ जाती है। ये देख करके बेथ को लगता है कि वो जिंदा है। वो एली को छूती है तो एली बहुत ज्यादा गर्म होती है। डैनी की मदद से वो उसे टब में लिटा देती है। लेकिन तभी एली उठती है और दीवार पर चढ़ने लगती है और टब का पानी भी उबलने लगता है और अब वो सब पर अटैक करने आती है। तभी वो ब्रिजेट पर हमला कर देती है और उसके मुंह पर एक निशान बना देती है। इससे पहले वो ब्रिजेट को मारे डैनी उस पर अटैक कर देता है। ये सब आवाज सुन करके उनके पड़ोसी वहां आ जाते हैं। एली उसकी आंख निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के आंख में फेंक देती है। इसका फायदा उठा करके बेथ गेट बंद कर देती है और वो लोग देखते हैं कि बाहर एली सबको बहुत बुरी तरीके से मार रही है। वहां का मंजर बहुत ही डरावना होता है। अंदर ब्रिजेट इन सब का दोषी डैनी को ठहराती है क्योंकि जब उसने बुक को खोली थी तभी से गड़बड़ होनी स्टार्ट हुई है। बेथ उन दोनों को रोकती है और समझाती है कि वो दोनों आपस में ना लड़े। इधर एली कैसी को अपनी बातों में उलझा करके उससे गेट खुलवा लेती है और अंदर आने का ट्राई करती है लेकिन बेथ सही टाइम पर आकर के गेट बंद कर देती है। जो मार्क एली ने ब्रिजेट पर बनाया था अब वो उसके चेहरे पर फैलने लगा था और साथ ही खून और कीड़ों की उल्टी होने लगती है। जब बेथ किचन में आती है तो वो देखती है कि ब्रिजेट बैठ करके कांच के ग्लास को खा रही होती है। इसका मतलब वो समझ जाती है कि जो डिमोनिक शक्ति एली के
अंदर घुस गई थी वो अब ब्रिजेट के अंदर भी है। ब्रिजेट बेथ पर हमला कर देती है और फिर कैसी को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी एक डंडा जिस पर उसकी डॉल का सर लगा हुआ था उससे ब्रिजेट पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब डैनी बेथ को उस बुक और कैसेट के बारे में बताता है। बेथ उसे एक बंद कमरे में हेडफोन लगा करके सुनती है। उसे पता चलता है ये बुक एक प्रीस्ट के पास थी जो डिमोनिक शक्तियों के बारे में पढ़ना चाहता था, लेकिन चर्च ने उन्हें निकाल दिया और इस बुक को बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेट उठ जाती है और डैनी पर हमला कर देती है और उस पर खून की उल्टी कर देती है। डैनी उसको आग लगा देता है, लेकिन अब डैनी भी पोसेस्ड हो गया था। बेथ कमरे में बैठ करके रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसमें फादर ये भी बताते हैं कि ये डिमोनिक पावर है, ये बहुत शक्तिशाली है और इसे खत्म करना लगभग नामुमकिन है। उन दोनों ने जलाने का ट्राई किया था, तब भी कुछ नहीं हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन तब भी इस पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। जब बेथ ये सुन रही होती है, इसी बीच एली बाहर वेंट के रास्ते घर के अंदर पहुंच जाती है और बेथ पर हमला कर देती है। वो उसे मारने वाली होती है, तभी कैसी बेथ को सीजर देती है, जिससे वो एली पर हमला कर देती है। अब बस कैसी और बेथ ही बचे थे जो इस काली शक्ति के वश में नहीं थे। वो दोनों बाहर भागते हैं। बाहर जो लोग मरे हुए थे सब जिंदा हो जाते हैं और बेथ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेथ गन से उन पर हमला कर देती है। एली भी बाहर आ जाती है और कैसी को अपनी बातों में फंसाने का ट्राई करती है। बेथ उसको उसकी माँ से दूर ले जा रही है, लेकिन अब कैसी भी समझ गई थी कि वो उसकी माँ नहीं है। बेथ और कैसी लिफ्ट में भाग जाते हैं। इतने में डिमोनिक पावर के वश में हुए डैनी और ब्रिजेट भी बाहर जाते हैं और वहां मरे हुए सभी लोग उठ जाते हैं और मिलकर के एली की बॉडी खाने लगते हैं। वो डरावनी बुक जिसकी वजह से ये सब हो रहा था उसमें से एक पन्ना खुलता है और उस पर एक अजीब सा क्रिएचर बना होता है। बाहर सबकी बॉडी आपस में मिल जाती है और वो लोग बुक जैसे ही क्रिएचर में बदल जाते हैं और लिफ्ट में आ जाते हैं, जिसमें बेथ और कैसी थे। बेथ किसी तरह उसको रोक लेती है, लेकिन अब लिफ्ट में खून भरने लगता है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगता है। जब नीचे जाकर लिफ्ट खुलती है तो कैसी और बेथ दोनों खून में लथपथ होते हैं और वहां मानो खून की नदी बह जाती है। वो लोग कार में बैठते हैं और जैसे ही भागने का ट्राई करते हैं वो अजीब सा क्रिएचर आकर के उन पर अटैक कर देता है। वो दोनों उससे बचकर भागते हैं, लेकिन तभी पार्किंग लॉट का गेट बंद होने वाला होता है और बेथ और कैसी दोनों उसकी तरफ भागते हैं। इस बीच बेथ तो बाहर आ जाती है, पर कैसी को वो क्रिएचर अंदर खींच लेता है। अब वो क्रिएचर आरी जैसी मशीन जिसे चेनसॉ भी बोलते हैं उससे कैसी को मारने वाला होता है। तभी बेथ अंदर आ जाती है और कैसी को बचा लेती है। इसी लड़ाई में वो उस क्रिएचर को उसी चेनसॉ से काट करके श्रेडेड मशीन में डाल देती है, जिससे वो क्रिएचर के टुकड़े भी नहीं बचते। वो क्रिएचर एक्चुअली में उसकी बहन और बच्चों से बना था। ये सीन इमोशनल भी होता है। ऐसा करने के बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसा कि बताया था कि इस शक्ति का नष्ट होना नामुमकिन है, तो अभी ये डिमोनिक शक्ति का प्रकोप खत्म नहीं हुआ होता है। अब वहां पार्किंग में वही लड़की दिखती है, जेसिका, जिसे हमें स्टार्टिंग में दिखाया था। जेसिका भी उस बिल्डिंग में रहती है। वो अब अपने दोस्त कैलेब और ट्रेसा से बात कर रही होती है। जब वो पार्किंग में हर तरफ खून और मांस के टुकड़े देखती है तो डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो शक्ति उसके अंदर घुस जाती है और आगे जो होता है वो तो आप जानते हैं। कभी नष्ट ना होने वाली एविल डेड की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो